हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान को अक्सर मैदे के मसाइल होते हैं और मैदा जकड़ा होता है और मैदे में तेज़ाबियत होती है, अल्सर हो जाता है, या इंसान का मैदा जो है वो चीज़ें हज़म नहीं करता, भूख नहीं लगती। मैदे का ताल्लुक़ जो है वो इंसान के जिस्म में बहुत अहमियत का हामिल है और इंसान का मैदा बाज़ औक़ात जो है वो गलत चीज़ खाने से ख़राब होता है, नज़र बद से भी ख़राब हो जाता है, सहर से भी ख़राब हो जाता है, या इंसान जो है कोई ऐसी बीमारी उसको आ जाए, सबसे पहले मैदे पे अटैक होता है। मैदे के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपने मैदे का इलाज करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैदा ठीक हो जाए और आप परेशानी से निकल जाएं। आप मैदे का इलाज करने के लिए जहां दीगर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, हुक्मा डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयाँ मुख्तलिफ खाते हैं, उनके साथ एक कुरानी अमल है आप इख्तियार कर लें, अल्लाह उसकी बदौलत आपके मैदे को सही कर देगा और आपका हाजमा ठीक हो जाएगा, मैदे की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आपने दही पर इसमगोल का छिलका डालकर खाना है और उस पर सूरत वत्तीन को 7 मरतबा दम करना है। ये आपने सुबह और दोपहर 2 टाइम खाना है और ये दम रोज़ करना है, सुबह शाम। 7 दिन ये अमल कर लें, आपके मैदे का कोई बीमारी भी है अल्लाह दूर फरमा देगा। मैदे पे कोई भी ऐसा वर्म है या कोई उसके अंदर अल्सर है या उसके अंदर तेज़ाबियत है या उस खाना हज़म नहीं हो रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रफ़ा फरमा देगा। ये ऐसा ख़ास अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत 3 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों का जिक्र किया है उनसे भी इंसान की बॉडी को शिफा मिलती है और उसके साथ साथ जैतून, इंजीर ये भी शिफा देते हैं, ये भी मैदे के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर इन पर दम करके खाएंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप इस सूरत को 7 बार दम कर लेंगे, आप इन 2 चीज़ों पर जो मैंने बताया, समगोल का छिलका डाल के दही पर, अल्लाह आपको मैदे के अमराज से बचा लेगा, आपके जिस्म को तक़वियत देगा और जब आपका मैदा ठीक होगा तो आपको जिस्म को निशात मिलेगा, जिस्म को सुकून मिलेगा और आपको इबादत में भी लज्जत आएगी। इसलिए कम खाएं और पानी खाने के दौरान पहले तो पी लें, कोशिश करें दरमियान और आखिर में ना पिए, आखिर में तो बिल्कुल ना पिएं। मैदा इंशाअल्लाह ख़राब नहीं होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।